सिर गुरु चरण सरोज रजे निज मने मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। प्रेम से बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। साथ साथ आप लोग भी दोहराएंगे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गाओ रे 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 हमारी राम जी सो राम राम जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ ब्रज और भगा विराज कांधे मूंद जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप मामा जगवंदन हमारी राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हरि बोल। भक्तगण ताली देके सेवा कीजिए, साथ में गुनगुनाइए। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लसन सीता मन बसिया शुभ रूप जैसे नहीं दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सार राम कान थे
संसार, लाए सजीवन लगन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति के नेवाय, तुम मम प्रिय भरते साथ, सहस पन तुम रोजस गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे, संतादिक ब्रह्मा मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, हमारी राम जी सो राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी सो राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। कुबेर दिग्भाल जहाँते, कभी कभी कहीं सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वहीं किन्ना, राम मिला राजवर दे दीना, तुमरो मंत्र विभीषण ला, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन बनवानु, लील्योताहि मधुर फल लानु, प्रभु मित्र का मेल मुख माहि, जल दिलांगे अज अज रजनाय, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम रे तेत, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसार, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक हो काहू करना, हमारी राम जी सो राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी सो राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ से कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुरावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवार, असुर कंदन राम द्वारे, हमारी राम जी सो राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी सो राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे।
तुम्हारो आवे तीन लोग हाथे कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना नासे रोग हसे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जोरा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जी पर भाव। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे बसरी जगत साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। हमारी राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। हमारी राम जी सो राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। हमारे राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। हमारे राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। हमारी राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। तीनों निधि के दासा, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे बात, सदा रहो रघुपति के दात। तुमरे भजन राम को पाव, जन्म जन्म के दुख बिसराव। अंत काल रघुबर गुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कराय। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट मते मिटे सब वीर, जो सुमरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत पाठ पाठ कर कोई, छुटे मनी मामा सुख होई। हमारी राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। हमारी राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ, सीताराम सीताराम गाओ रे। हमारी राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान। हमारी राम जी सो राम राम राम, जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान।
अष्ट सिद्धि नौ निधि गए दासा असवर दीन जानकी माता तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराव अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कराए और देवता चित न डरे हनुमत से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीर जो सुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर गोय छूट ही बंदी मामा सुख होय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा कोई गौरी तुलसी दास हरि तेजा की जय नाम हृदय में तेरा हमारी राम जी सो राम 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 जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान हमारी राम जी सो राम 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 जयो जी हनुमान जयो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी सो राम 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 जयो जी हनुमान हमारी राम जी सो राम 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 जयो जी हनुमान पवन तयन संकट हरन मंगल तिरु राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वागत करें और अभिनंदन करें। जय जय श्री राधे राधे नार्दे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम द्वां गंधर्वागणस्वामेन्द्र द्वां बृहस्पते द्वां मोक्षदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता अक्षण्णमे मदन्तयो प्रिया अधोगतर्धोगत शुभानवो विप्राणविडया मतीयो जान्वेन्द्रते हरे। ओम मोक्षदेः प्रतिमातुतं पुष्पवते प्रशुभरेः अश्वा इव शशित्वरिर्भेरुदः पारेष्णवः पुष्पं पुष्पमालां च माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः। वही चढ़ाइए कर्पूर निराजन। ओम बृहस्पते यदि यदर्यो अर्हादुमद्विभादे कृतमज्जने गो यदि दयच्छवश्रिता प्रजासु द्रविणं देहि चित्रं मा। ओम व्यासदेवाय नमः। मोक्षदे प्रतिमोदतं पुष्पवते प्रशोभरे अश्वा इव शशित्वरिर्भेरुदः पारैष्णवः।
येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वां प्रपन्नामि रक्षे माचल माचल। पूर्णी राजा हरे अम्ब चंद्रमा मनस जात चक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहराद्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् कृष्णान्नेखाणम एखाण सर्वल कम एखाण आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे, व्यास दास के साथ आप हो, व्यास दास के साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों की बलि बलि जाऊं, श्री चरणों की बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्यामनी को मंदिर आनंद को कनिदर ध्याननी को यमुना पुनीनी को धेनु को खाननी को स्वादनी को अम्ब को राधा कृष्ण कुंडनी को वृंदावन चंदनी को राधा कृष्ण कुंडनी को भक्तन को संगनी को श्याम गौर रंगनी को अंगभूर चंद्र को नीलपित पटनी को बंसी को
ललित पटनी को वंशी को तटनी को ललित किशोरी जी को नतनी को नत को माथे पे मुकुट देखी चंद्रमा की लटक देखी छवि की लटक देखी रूप रस बेदिए लोचन विशाल देखी गले कुंजमाल देखी अधर रसाल देखी चित चुप कीजिए नंदन की हलना देखी अलकन की पलना देखी पलकन की चलना देखी सर्वस्व दीजिए पीताम्बर छोर देखी मुरली की ओर देखी सांवरे की ओर देखी मोहे चित कीजिए गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला बज गोविंद गोपाला भगवान की जय। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछाकल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणा वृणालय भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी, जिनकी पावन सन्निधि में हम लोग ये दिव्य उत्सव श्रीमद् भागवत कथा उत्सव जिसका रसास्वादन करने जा रहे हैं, एवं भगवत कथा रसरसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पदपदिक श्रद्धा वही माताजन, और सबसे ज़्यादा तो हमारे बांके बिहारी सेवा संस्थान के जो कार्यकर्ता बंधुगण हैं, और विशेष करके हमारे अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और 2, 4, 5, 10 लोग जो हैं विशेष करके वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वैसे भी स्मृतियों में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मनी और जन्मभूमि, मनु जी महाराज कहते हैं कि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, जननी और जन्मभूमि। और विशेष करके इस दास का भी एक सौभाग्य रहा है कि मझौड़ा धाम कहा जाए इसको, तो मझौड़ा धाम जैसे ग्राम में दास का जन्म हुआ, ये भी सौभाग्य की बात है। और विशेष करके इस गांव के ऊपर में संतों की कृपा रही है, आज से नहीं बहुत दिनों से। तो ये कहना कोई उचित बात नहीं है, अनुचित नहीं होगा कि इस गांव को धाम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं कहता, हमारे जो बाप जी हैं जगत गुरु स्वामी जी महाराज, उन्होंने इस गांव को उपाधि दिया है छोटी अयोध्या। इस गांव को छोटी अयोध्या का नाम दिया गया है। और संयोग देखिए, छोटी अयोध्या में केवल एक चीज की कमी थी, बांके बिहारी जी के पास वो भी पूरी हो गई। अयोध्या में बंदर बहुत ज्यादा हैं, मझौड़ा में बंदर की कमी थी, भगवान ने वो भी पूरा कर दिया। तो छोटी अयोध्या का जो लाइसेंस ठाकुर जी ने इसको पूरा कर दिया।
तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे धरती पर यह पावन उत्सव करने का मौका प्राप्त हुआ। और जैसा कि ये योजना, ये आयोजन विशेष करके श्री सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में एक बार हो भी चुका था और पिछले वर्ष कुछ व्यस्तता के कारण नहीं हो पाई। इस बार भी ठाकुर जी ने प्रेरणा की तो संयोग से हमारे अध्यक्ष महोदय को ठाकुर जी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने हमसे कहा कि इस कार्य में हम भी आपके संलग्न रहेंगे और इस कथा को, इस कार्यक्रम को जो है अब विशेष प्रकार से मनाया जाए। तो आज इस कथा ज्ञान महायज्ञ का प्रथम दिवस है और एक चीज ध्यान रखना है, 7 दिन में ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ नहीं है। इसके नामकरण में एक विशेष जो है कहा जाए विशेषता है इसके नामकरण में कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा उत्सव। और उत्सव कैसे होता है? उत्सव का अर्थ होता है, उपनिषद कहता है उत विष्णु हो तद विष्णु हो सद विष्णु हो। उत अर्थात भगवान परमात्मा, उत भगवान को कहा गया, ब्रह्म को कहा गया। तो ये उत शब्द जो है ब्रह्मवाचक है, भगवान का वाचक है। और शव का मतलब होता है प्राकट्य होना। तो इस कथा के माध्यम से, इस कथा के द्वारा हमारे हृदय में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो जाएं, ये इसका मूल उद्देश्य हो, तब कथा कहने में भी आनंद आएगा और कथा सुनने में भी आनंद आएगा। और न हम बाहर के कहीं कथावाचक हैं न कहीं वो है, हमको तो जो है हर तरह की बात कहने का अधिकार है यहाँ पर। और उसमें एक विशेष बात और है, जौ बालक कुछ अनचुद करें तो गुरु पे तुमात मोद मन भरें, गोस्वामी जी ने यही कहा। तो हो सकता है कहीं आवेश में, चाहे किसी शब्द के आवेश में 7 दिन में कोई बात हम अनुचित भी कह जाएंगे तो उसको अपना बालक समझ करके पहले क्षमा कर देना, क्योंकि हम पहले क्षमा मांग ले रहे हैं। तो और ये उत्सव तब मनाया जाता है जैसे नंदोत्सव। वृंदावन में जब भगवान का, नंदगांव में भगवान का उत्सव हुआ तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ नंद बाबा को कि 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के जो बूढ़े थे नंदगांव में वो भी जवान हो गए। तो ऐसा जब कथा में कीर्तन का समय आवे और जब कोई उत्सव का समय आवे तो ये आप भूल जाना कि हम 60 साल के हैं कि 70 साल के हैं कि 80 साल के हैं कि हम 16 साल के हैं। तभी आप ये कथा हमको भी लगेगा कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। और वैसे ज़्यादा विशेष आप लोगों को कहने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है विशेष दर्जा के श्रोता हो। अस्तु, तो भगवान की पावन कृपा के फलस्वरूप हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने जा रहे हैं। भागवत की कथा हम सब लोग न जाने कितनी बार सुने होंगे, लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि हम जो भागवत सुनते हैं, सबसे पहले उस कथा के द्वारा, जो कथा हमने सुनी, उन कथाओं के द्वारा हमारे जीवन का कितना संबंध है, ये महत्वपूर्ण है। कथा कहानी महत्वपूर्ण नहीं है। कथा कहानी तो श्रीमद् भागवत जी की पोथी में है, कोई भी आप पढ़ करके, पढ़े लिखे लोग पढ़ करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस कथा का मेरे जीवन के द्वारा, मेरे आध्यात्मिक जीवन से क्या उसका संबंध है। सबसे पहली बात तो इसका नामकरण करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसका नाम रखा, क्या? श्रीमद् भागवत। ये महाराज ऐसी कथा है कि मद को प्रदान करती है। मद मने, मद किसको कहा जाए?
मद कहते हैं अहंकार को। आप पूछ सकते हो कि अहंकार करना अच्छी बात है क्या? अहंकार तो जो भगवान का जो है दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि मुझको अहंकार अच्छा नहीं लगता। अहंकार करना अच्छी बात तो नहीं है। तो फिर आप कह रहे हो कि कथा